क्वेश्चन है कि बिंदु -4, 6 मतलब एक बिंदु है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक बिंदु बना लेते हैं। ये जो है -4, 6 है। ठीक, कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहाँ पर एक बिंदु है ए और यहाँ पर एक बिंदु है बी। ये दोनों बिंदु हैं, इसको जोड़ रहा है ये और इसको जोड़ रहा है ये। यहाँ पे दोनों लाइन जोड़े जा रहे हैं। अगर ए बिंदु की बात करें तो -6, 10 है और बी बिंदु की बात करें तो 3, -8 है। तो ये कौन सा बिंदु इसको मान लें, तो ये बिंदु मान लेते हैं जो है सी। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आप x1 और y1 इनको मान लें तो ये x2 और y2 हो जाएंगे, x2 और y2। तो ये क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे x1 सॉरी ये x, y हो जाएंगे ऐसे। इसका मतलब आप यहाँ पे देखिए तो सबका वैल्यू पता हो जाएगा। x1 बराबर -6, x2 बराबर 3, y1 बराबर 10, y2 बराबर -8, x बराबर क्या हो जाएगा -4, y बराबर क्या हो जाएगा 6। तो इतना आपने देखा। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ये जो बिंदु है x और ये जो बिंदु है y, इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, बस x1 y1 जो है डिफरेंस होते हैं। लेकिन चाहे तो आप दो फार्मूला होते हैं। देखिए एक तो होता है x बराबर m2x1 प्लस m1x2 बटे में m1 प्लस m2। अब ये m1 और m2 क्या है, तो आप कहेंगे कि ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। तो दो हो जाएंगे क्योंकि इन्हीं का रेशियो निकालना है। m1 रेशियो m2 ही तो निकालना है। ठीक है, तो अच्छी बात है अगर m1 रेशियो m2 निकालना है तो। अब आप देखिए कि y बराबर भी करेंगे तो m2 y1 प्लस m1 y2 बटे में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू आपको पता है, तो आप चाहे तो इस x वाले में ही रखकर मान निकाल लीजिए, रेशियो निकल जाएगा। चाहे तो इस y वाले में रख के निकाल लीजिए, दोनों से वैल्यू सेम आएंगे। तो हम एक ही में रख के निकालते हैं, वो भी x वाले में। तो x का मान देखिए कितना दिया है, सबका बस वैल्यू पुट करना है। तो आप वैल्यू पुट करिए। तो x का मान कहाँ है, तो कहेंगे कि -4। तो x की जगह पे आप -4 लिख दीजिए। m2 आपको पता ही नहीं है, x1 है -6, तो आप कहेंगे कि -6 हो गया। प्लस m1 का मान कितना है नहीं पता है, लेकिन x2 का मान कितना है, तो कहेंगे 3 है। बिल्कुल सही, m1 प्लस m2 आपको पता ही नहीं है। ठीक है, इस m1 और m2 का तिर्यक गुणा करेंगे इस बार -4 में, तो ये हो जाएगा -4 m1 प्लस m2 बराबर -6 m2 प्लस 3 m1। इस तरीके से मैंने लिख दिया। इस -4 का गुणा m1 करेंगे तो -4 m1, फिर इस -4 का गुणा m2 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -4 m2 बराबर -6 m2 प्लस 3 m1। m1 को एक साइड, m2 को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो m1 और m2 को एक साइड करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, -4 m1 और इस तरफ है -3 m1 बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ -6 m2 पहले से ही था और -4 m2 प्लस 4 m2 हो जाएगा। अब -4 और -3 को ऐड करेंगे तो -7 m1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, -2 m2 हो जाएगा। m1 रेशियो m2 निकालना है, तो m1 यहाँ पे पहले से ही था, इस m2 को इस तरफ भेजेंगे तो m2 हो जाएगा नीचे बटे में, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है, बराबर यहाँ पर क्या बचा है -2 और ये -7 जो है वो नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा -7। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m1 बटे m2 बराबर क्या आ गया, 2/7। अगर आप इसी को रेशियो में m1 रेशियो m2 कर देंगे तो ये 2/7 हो जाएगा और यही रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप कहेंगे कि 2:7 में विभाजित करता है। और यही अगर आप x से निकालते तो भी आंसर सेम आता। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।